गया है। बहुत ही दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने निगम उपचुनाव के मद्देनजर त्रिलोकपुरी में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी वार्ड से बाहरी उम्मीदवार को उतारा है। त्रिलोकपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उसे एक प्रत्याशी भी क्षेत्र का नहीं मिला। बाहरी लोगों को लाकर उम्मीदवार बनाया है, बल्कि चुनाव प्रचार भी बाहरी लोगों से कराया जा रहा है। विदुड़ी ने कहा कि त्रिलोकपुरी वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जो विधायक बन गए हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्षेत्र में गंदगी के अंबार है, जगह जगह कूड़ा जमा है। दिल्ली सरकार ने भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। त्रिलोकपुरी में दिल्ली सरकार ने ना तो स्कूल खोले और ना ही स्वास्थ्य सेवा ही उपलब्ध कराई। त्रिलोकपुरी में सड़कें टूटी है और पानी भी गंदा आता है। मीडिया को ये बताने के लिए कि त्रिलोकपुरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश जी, जो बहुत ही क्षेत्र के लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, वो भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और उसके कारण भी हमने बताए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 सालों में दिल्ली के लोगों से जो वायदे किए हैं, किसी एक वायदे को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा किया था कि हम दिल्ली की जो पुनर्वास बस्ती हैं, जिसमें त्रिलोकपुरी भी है, यहाँ के निवासियों को मालिकाना हक देंगे, वो नहीं दे पाए। उन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार वायदा किया कि हम त्रिलोकपुरी या दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बिजली के नाम पर बड़ी भारी लूट है। पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी डीटीसी की बस खरीद नहीं पाई। पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। हमारी मेट्रो जो 2017-2018 में 4th फेज पूरा होना चाहिए था, वो अभी शुरू हुआ है। दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है और कोरोना महामारी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत है कि उसकी हालत की यदि हम तुलना करें बूचड़ खाने से, तो हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खानों से भी बदतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों के बारे में कहा है। इस क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि इस क्षेत्र से जो एमएलए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के रहे हैं। क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। गरीब लोग छोटा मोटा घर बनाते हैं तो घर बनाने के नाम पे उनकी लुटाई पिटाई होती है। और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर नरेंद्र, ये पानी है, ये देखिए आप पानी देखिए कैसा पानी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पीने का पानी है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप कहते हो कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, यही वर्ल्ड क्लास सिटी है आपका? तो पिछले 6 सालों में इस वार्ड में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई बरात घर नहीं बनाया, कोई पार्क नहीं बनाया। तो डेवलपमेंट के जो काम है वो कर नहीं पाए। और दिल्ली में आप देखिए जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो डस्ट से होता है। लेकिन सर सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जब कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, मोदी जी ने जितनी दिल्ली के अंदर जो महिलाएं जिनके जनधन खाते हैं 500 रुपये उनके खाते में डाले हैं, 1000 रुपये पेंशन दी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हैं, चाहे वो बेसहारा विधवा हैं। इसके साथ साथ जो बेचारे गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त गैस, रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध मोदी जी की सरकार ने करवाया। दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग बेचारे खोखा पटरी वाले लोग हैं, वो सम्मान और इज्जत के साथ अपना कारोबार कर सकें, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से हो रही है। और दिल्ली के अंदर 72 लाख लोग ऐसे जो गरीबी के रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना मुफ्त उपलब्ध कराया है। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं आखिर उन्होंने दिल्ली के गरीबों के लिए क्या किया। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने विधानसभा में हमसे ये वायदा किया था, हमने सवाल उठाया था कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना को आप क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को क्यों लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि हम इनको लागू करेंगे। यदि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाए तो गरीब आदमी यदि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा करवाया जाएगा।
यह योजना केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। यदि दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, यदि उनके पास कोई छोटा मोटा खाली प्लॉट का टुकड़ा है और वो मकान नहीं बना पा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में मोदी जी गरीब आदमियों को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए इस योजना के तहत दे रहे हैं कि हम 4 सीट पर जीत। अरे आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले पेट्रोल पर वैट होता था 20%, अब बढ़ा के उन्होंने कर दिया 30%। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले डीजल पर वैट होता था 14.25% और बढ़ा के इन्होंने 30% किया, थोड़ा उसमें रियायत की है। जब वही तो कांग्रेस की जब सरकार थी, जब पेट्रोल और डीजल पर 400 रुपए केजरीवाल जो है वो डीजल पर 14% वैट करे और पेट्रोल पर 20% करे जो पहले था उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले। देखो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। सर, वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर का रेट 400 रुपए था, तो जब आप बीजेपी प्रदर्शन करी, आज 900 रुपए है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या बोला आपने? सिलेंडर का जो रेट आज 900 रुपए है आज, हाँ, तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अरे भाई लोगों को कहाँ मिलता था? अब दिल्ली में लाखों गरीब महिलाओं को मोदी जी की सरकार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। आप जरा जानकारी लो, आरटीआई लगाइए, लाखों लोगों को मुफ्त। आप इसको क्यों भूल जाते हैं? गंदे पानी की समस्या आप किसी भी गली में चली आइए, हमारे वार्ड के हर गली मोहल्ले की समस्या है गंदा पानी। जनता ये कहती है कि भाई चाहे हमसे आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप हमें साफ स्वच्छ पानी दीजिए जिससे कि हम पानी को पी सके और अपने परिवार में और भी जो काम उन सब काम को हम कर सकें। तो क्षेत्र जनता का सबसे बड़ा समस्या ये। दूसरी समस्या ये कि क्षेत्र में आप कहीं चले गंदगी का अंबार है। आप गलियों में टूटी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी है, लोगों के मकानों में सीलन पहुंच चुकी है। अब लोग इतने परेशान हैं, जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं बेचारे, उनके मकानों में इतनी बड़ी समस्या है कि उनके मकान सारे गीले होकर उनका पैसा सारा झड़ रहा है। तो निगम में तो आपकी सरकार है सर, भाजपा की हमारे यहाँ सरकार है, पे फिर 6 क्यों साल नहीं से कोई निगम पार्षद, उन्हीं की पार्टी का निगम पार्षद है, वो काम नहीं कर रहा है। उसके जो निगम पार्षद, वो उनका सिर्फ काम यही है कि क्षेत्र में कहाँ किसका मकान बन रहा है, उसका लैंडर कितना आगे बढ़ गया है, इसकी चिंता वो सिर्फ करते हैं। और रेहड़ी पटरी कहाँ लग रही है, कौन आदमी क्या सामान बेच रहा है, उससे हमें कितने पैसे लेने हैं, वो क्या लेना है, ये नहीं लेना है, ये वो सिर्फ ये चिंता करते हैं। क्षेत्र में विकास हो या ना हो, इनकी कोई जरूरत नहीं उनकी। ठीक है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।